हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे ना टेंसेस के बारे में। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर नाउन। बेसिक हम लोग असल में स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग का ही टॉपिक है नाउन। नाउन की आज पहली क्लास है। पहली क्लास में हम लोग सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद उसके टाइप्स देखेंगे। टाइप्स के बाद जो है हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे नाउन को यूज करते हैं, कैसे क्या चीजें करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। जनरली आप यही डेफिनेशन पढ़ते हैं नाउन की, कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। कंफर्म एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं मैंने, जैसे राम हो गया, पेन हो गया, कानपुर हो गया। राम एग्जाम्पल हो गया आपका पर्सन का, पेन एग्जाम्पल हो गया आपका थिंग्स का, और कानपुर जो है आपका एग्जाम्पल हो गया प्लेस का। जनरली सभी लोग यही डेफिनेशन पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, ठीक भी है। एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक वर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको, लव। इज इट नाउन और नॉट? नाउन है या नहीं है? लव किसी का नाम नहीं है, लव का मतलब प्रेम है। मैं लिख दे रहा हूँ इसका। ये नाउन है या नहीं है? तमाम बच्चे कहेंगे हाँ सर नाउन है, और कई लोग कहेंगे कि सर ये नाउन नहीं भी है। कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे। सो मैं आपको बता दूं, ये नाउन है। कौन से टाइप का नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट टाइप का नाउन है। लेकिन एक चीज आप देखिए सही से, आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। कंफर्म? ना तो ये पर्सन है, ना तो ये प्लेस है, ना तो ये थिंग है, तो नाउन कैसे हो गया? इसीलिए मैं अक्सर अपने बच्चों से कहता हूं कि ये डेफिनेशन की बजाय देखिए, अच्छा नाउन कितने वर्ड्स का है? नाउन अगर आप लिखेंगे तो कितने अल्फाबेट्स हैं इसमें? 4 अल्फाबेट्स हैं। इसकी डेफिनेशन इतनी ही बड़ी है। नेक्स्ट स्लाइड जैसे ही खुलेगी, आपको 4 अल्फाबेट्स की ही डेफिनेशन मिलेगी। देखिएगा एक बार जरा ध्यान से। नाउन इक्वल्स टू नेम। कंफर्म? ये लिखा हुआ है मैंने, नाउन इक्वल्स टू नेम। नीचे एक डिस्क्लेमर डाला हुआ है मैंने इसमें, एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन दिस अर्थ वुड बी हैविंग अ नेम। हर वो चीज जो इस धरती पर अस्तित्व रखती है, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, और जो नाम होगा भैया वो क्या होगा? नाउन। कंफर्म? एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन दिस अर्थ वुड बी हैविंग अ नेम, अ नेम इक्वल्स टू नाउन। इतनी चीज कंफर्म हो गई। नेम इक्वल्स टू कंफर्म। अब सबसे जरूरी बात क्या आती है? सबसे जरूरी बात है सर, बनाने वाले ने इंसान बनाया, तो टाइप्स बनाए या नहीं बनाए? बिल्कुल बनाए। सेम हेयर ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, टाइप्स ऑफ नाउन है। नाउन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका काउंटेबल, और दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल। काउंटेबल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका प्रॉपर, लिखा हुआ ये। दूसरा होता है कॉमन, और तीसरा होता है कलेक्टिव। कितने टाइप्स के नाउन बताए मैंने आपको? 2 टाइप्स के नाउन बताए। कौन कौन से? एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। अनकाउंटेबल के कितने पार्ट्स होते हैं? अनकाउंटेबल के सर 2 पार्ट्स होते हैं, एक मटेरियल और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट। इतना कंफर्म हो गया, टाइप्स ऑफ नाउन कंफर्म हो गए। अब बात आती है इनकी डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस कैसे याद करें? कई बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं सर डेफिनेशन कैसे याद करनी। मैं आपको एक एक लाइन में सबकी डेफिनेशंस याद करा देता हूं। ध्यान से बस आप सुनिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इक्वल्स टू, आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इक्वल्स टू क्या मान लीजिए आप? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबके पास मोबाइल फोन है, उसमें एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर ही तो है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो चीजें होती हैं जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं। अब आप ना छू पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं, तो क्या कर पा रहे होंगे? फील। कंफर्म? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भैया वो चीजें आती हैं जिन्हें आप सिर्फ फील कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आता है, तो आप उसे आसान भाषा में कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में सिर्फ वो चीजें आती हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे लव था। दर्द सुना है? बट दर्द, दर्द क्या होता है? दर्द आपने देखा नहीं होगा कि बड़ा छोटा दर्द, मंझला दर्द। दर्द आप सिर्फ फील करते हैं ना, तो दर्द आपका कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इतनी बात कंफर्म हो गई। चलिए
अब इसके बाद आइए मटेरियल नाउन पे। देखिए मटेरियल का पूरा नाम क्या है, अगर आप इसका पूरा नाम लिखेंगे, जैसे किसी का नाम है राम कुमार समथिंग, सो इफ यू टॉक अबाउट द मटेरियल नाउन, सो मटेरियल नाउन में क्या होगा, मटेरियल और नाउन। नाउन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आपको, नाउन की डेफिनेशन मैंने अब आपको बताई थी, नाउन इक्वल्स टू नेम, कंफर्म। उसके आगे जुड़ा हुआ है मटेरियल, मतलब क्या हो गया, हर वो चीज जो मटेरियल हो, ध्यान समझिएगा बात को, हर वो चीज जो मटेरियल हो उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही, वो कौन सा नाउन होगा सर, मटेरियल नाउन। इतनी चीज कंफर्म हो गई। अच्छा ये बताइए गोल्ड क्या है, मटेरियल है या नहीं है, मटेरियल है ना, और नाम भी है गोल्ड, सुना, तो गोल्ड कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन, कंफर्म। अच्छा कुछ भी ले लीजिए आप, जो भी चीज मटेरियल है और उसका कुछ ना कुछ नाम है, सो दैट वुड बी योर मटेरियल नाउन। वापस आते हैं कलेक्टिव नाउन। इधर देखिए कलेक्टिव वर्ड किससे बना है, कलेक्टिव वर्ड बना है आपका कलेक्ट से। कलेक्ट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना चीजें, जब चीजों को आप एक एक करके जोड़ जोड़ के मिला मिला के बनाए और फिर उनका एक नाम रख दें, दैट वुड बी योर कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल बुके सुना आपने, गुलदस्ता, गुलदस्ता क्या होता है, गुलदस्ता का मतलब होता है आपने एक जैस्मिन लिया, आपने एक रोज लिया, आपने एक लिली लिया, आपने एक रोज लिया, एक आपने सनफ्लावर लिया, सबको मिला के आपने गुलदस्ता तैयार कर दिया ऐसे करके, तो गुलदस्ता आपका कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन, कंफर्म। अब देखिए अब आपके पास दो बचे हैं, एक बचा है आपका प्रॉपर और एक बचा है आपका कॉमन। कॉमन की हिंदी सबको पता है, आम आदमी, तो प्रॉपर की क्या मान लेते हैं, प्रॉपर की हम मान लेते हैं खास आदमी। इतनी बात कंफर्म। तो वो सारी बातें जो कॉमनली कही जाती है, जैसे मैंने कहा एक लड़का आ रहा है, लड़का, बॉय, बॉय कौन सा नाउन हो गया, कॉमन, हम कोई भी लड़का हो सकता है। हमने कहा सर स्कूल, स्कूल एक कॉमन बात है कि नहीं है, हम बचपन से चलते पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, अरे कौन से स्कूल जाना है। जब आप सिर्फ स्कूल की बात करेंगे तो आप बात करेंगे किसकी, कॉमन नाउन की। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलरली कहा कि भाई स्कूल जा रहे हैं और हम कौन से स्कूल जा रहे हैं, हम डीपीएस जा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर हो गया, तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन राम, मान लीजिए एक नाम लिखा मैंने राम, राम कौन सा नाउन हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लड़का कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कितना कंफर्म हो गया, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, नाउन इक्वल्स टू नेम, इतना याद रहेगा आपको। आपको कोई डेफिनेशन नहीं याद करनी है आज के बाद, सिर्फ एक चीज याद करनी है, नाउन इक्वल्स टू नेम। एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन दिस अर्थ वुड बी हैविंग अ नेम। हर वो चीज जो इस धरती पर अस्तित्व रखती है उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही होगा, और जो नाम होगा वो भैया क्या होगा, आपका नाउन, कंफर्म। कितने टाइप का, दो टाइप का, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल के पार्ट्स कितने, तीन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल के पार्ट्स कितने, दो, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। डेफिनेशन याद करने का तरीका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्या याद रखनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो चीजें जिन्हें आप ना तो छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। आप कोई भी चीज ना छू पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं तो क्या कर पा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ फील। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में वही चीजें आती हैं जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। मटेरियल में एवरीथिंग विच इज अ मटेरियल एंड हैविंग अ नेम आल्सो, दैट वुड बी योर मटेरियल नाउन, कंफर्म। आप जैसे किसी बच्चे ने पूछा सर टेबल, टेबल मैं यहां लिख देता हूं, टेबल, टेबल मटेरियल नाउन है या नहीं है, भैया टेबल मटेरियल नाउन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टेबल बनी किससे है, लकड़ी से। किससे बनी है, लकड़ी से बनी है। तो जो वुड है ये आपका मटेरियल नाउन है, ये टेबल मटेरियल नाउन नहीं है, कंफर्म। आगे देखते हैं। काउंटेबल के तीन पार्ट्स बताए मैंने, कौन कौन से, एक बताया मैंने आपको कलेक्टिव नाउन, एक बताया मैंने आपको कॉमन, एक बताया आपको प्रॉपर। कलेक्टिव जब चीजें इकट्ठा, एक वर्ड आपने सुना होगा ज्यूरी, ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेस, कौन सा नाउन है ये, कलेक्टिव नाउन है। कैसे, भाई एक लोग ये आए, एक लोग ये आए, एक लोग ये आए, एक लोग ये आए,
मिलके इनको बना दिया गया ज्यूरी। ज्यूरी ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ जजेस हुआ या ग्रुप ऑफ जजेस हुआ या नहीं हुआ? तो जब चीजें जोड़ जोड़कर मिला मिलाकर इकट्ठा करके बनाई जाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उसके बाद दो चीजें और बची, एक आपका कॉमन, एक आपका प्रॉपर। कॉमन का मतलब आम और प्रॉपर का मतलब खास। तो लड़का कौन सा नाउन हो जाएगा? आपका कॉमन नाउन, जबकि किसी का पर्टिकुलर नाम लिख देंगे तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन कंफर्म सबको? ओके। एक बड़ी जद्दोजहद चल रही लोगों के बीच में, ये कंपाउंड नाउन। कुछ लोग कहते हैं नाउन का छठवां टाइप है, कुछ लोग कहते हैं सर इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, कंपाउंड नाउन कुछ नहीं है। एक वर्ड देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं H2O। सुना ही, सबने सुना होगा, पानी। वाटर का फॉर्मूला है ये पानी। एक्चुअली ये H2O क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड है किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का। वैसे ही जो कंपाउंड नाउन होता है, दो नाउन्स को मिलाकर, एक नाउन आपका मान लीजिए ए है, एक नाउन मान लीजिए आपका बी है, दोनों को मिलाया हमने, सो फाइनली हमारे पास क्या बनना चाहिए? देखिए ए और बी तो होगा ही होगा, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए कुछ चाहिए था ना, सो हेयर वुड बी ए बी एस। कंफर्म? एक एग्जांपल कराते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कंपाउंड नाउन क्या होता है। जब दो सेम टाइप्स के नाउन को मिलाकर बनाया जाता है कोई एक नाउन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। कंफर्म? एग्जाम्पल में एक नाउन हमारे पास ए है, एक नाउन हमारे पास बी है, दोनों को मिलाया और क्या बन गया? एबीएस। चेक कराता हूं, ए की जगह पे आप ले लीजिए ह्यूमन, बी की जगह पे आप ले लीजिए राइट। ये दोनों इंडिविजुअली नाउन है। ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब मनुष्य होता है, ये भी नाउन है। राइट, राइट तो दाया सीधा जो भी आप समझे, ये भी एक नाउन है। इन दोनों को मिला के एक वर्ड बना ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। कंफर्म या नहीं कंफर्म? कंफर्म। जब दो नाउन सेम, जब दो सेम टाइप्स के नाउन्स को मिला के हम एक सिंगल नाउन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं भैया? कंपाउंड नाउन। कंफर्म? कंपाउंड नाउन में एक एक्सेप्शन भी है, पता है आपको? वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ये इतना बताइए, इतना कंफर्म हो गया आपको सारी चीजें? चलिए, कंपाउंड नाउन का जो एक्सेप्शन है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। थैंक यू।